दोस्तों आज हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4 के बारे में। क्या कुछ नई अपडेट है चुनाव के बाद, विभाग इसको लेकर क्या काम कर रहा है और जो मंत्री जी हैं उनके द्वारा क्या किया जा रहा है, इस बात को लेकर चुनाव के बाद पुनः शिक्षा मंत्री जी को शिक्षा मंत्रालय मिला है और उन्होंने पहली बार बीपीएससी टीआरई 4 के बारे में क्या बोला है, इसके बारे में भी आपको सुनवाएंगे कि शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं टीआरई 4 से रिलेटेड क्या क्या नई अपडेट है। और एसटीईटी 2025 में जो आंसर की आई है उसमें बहुत सारी गलतियां हैं, ऐसा अभ्यर्थियों का कहना है। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर गलत हैं और तो उसका ऑब्जेक्शन कैसे करें। विभाग के द्वारा ऐसा जानबूझ के किया गया है या बाय मिस्टेक ऐसा हुआ है कि बहुत सारे आंसर गलत हैं, ये कहना मुश्किल है, बट बहुत सारे आंसर गलत हैं और जो स्टूडेंट हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं इन सब बातों को लेकर। चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सभी टॉपिक पे बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने ट्वीट करके बताया 5 साल में 1 करोड़ रोजगार सृजित करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि कल बैठक थी और पहली बैठक में इन्होंने कुल 5 एजेंडों पे बात की है, जिसमें से पहला ही जो एजेंडा था वो बहुत महत्वपूर्ण 2025 से 2030 के लिए 1 करोड़ रोजगार का लक्ष्य होगा पूरा, इसके बारे में इन्होंने बात की है। तो इससे सीधे पता चलता है कि इस सरकार का जो लक्ष्य है इस पंचवर्षीय में जो रोजगार सृजन करना है उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा। तो इससे उम्मीदें यही है कि टीआरई 4 के लिए एक अच्छी खबर है, यहाँ से आपको हो सकता है जल्दी नोटिफिकेशन देखने को मिले। और जो मुख्यमंत्री जी की पार्टी है जेडीयू, उसके द्वारा भी एक्स हैंडल पे पोस्ट किया गया है 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे 5 सालों में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार। न्यूज़ 18 के द्वारा ये न्यूज़ दी गई थी और एक्स पे पोस्ट किया गया था मुख्यमंत्री जी की पार्टी के द्वारा। फिर यहाँ पे आप देखेंगे ये शिक्षा मंत्री जी हैं, इन्होंने कल पदभार फिर से पुनः ग्रहण किया है शिक्षा मंत्रालय का, इन्हें शिक्षा मंत्रालय पुनः दिया गया है। तो शिक्षा मंत्री दोबारा बनने के बाद इनकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर, इन्होंने क्या कहा, ये आप सुन सकते हैं। फिर उसके बाद आपसे बात करेंगे आगे। पहले सुन लीजिए आप कि शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा है। दूसरे सभी विभाग मिलकर के इस पर वर्क प्लान होगा और शिक्षा विभाग में जो भी कमियां हैं या जहां आवश्यकता होगी हम लोग इसमें उसको पूरा करेंगे। नौकरियां निश्चित रूप से मिलेंगी और टीआरई 4 की भी परीक्षाएं होंगी। और बीपीएससी से अभी तक चुनाव का माहौल था, बीपीएससी से कोऑर्डिनेशन करके हम लोग जो भी समस्याएं उसका निराकरण भी करेंगे और निश्चित रूप से शिक्षा विभाग से सभी हमें पदाधिकारियों का सहयोग पिछली बार मिला था और मिलेगा। और शिक्षकों से हमारी एक ही गुजारिश है कि वो मन लगा के अपने छात्र छात्राओं को पढ़ाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मुख्यमंत्री जी के द्वारा पहले बोला गया था कि टीआरई 4 की जो परीक्षा है वो शीघ्र लेने की कार्यवाही की जाए और अभी तक जो है वो नहीं हुआ है। 1 लाख शिक्षकों 15,000 से अधिक अन्य पदों पर जल्द होगी नियुक्ति। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके द्वारा बोला गया था मुख्यमंत्री जी के द्वारा, जो कि अभी तक बीपीएससी टीआरई 4 की जो वैकेंसी है वो नहीं आई है। और फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि कल जो शिक्षा मंत्री जी ने बोला उसके बारे में यहाँ पे न्यूज़पेपर में छापा गया है, शिक्षकों को समय पर स्कूल आना होगा। यहाँ पे इन्होंने कहा शिक्षकों को अनुशासन में रहना होगा, टीआरई 4 के तहत नियुक्ति जल्द होगी। यहाँ पे आप ये खबर देख सकते हैं। फिर इस न्यूज़पेपर की कटिंग में भी आप देख सकते हैं शिक्षकों को समय पर स्कूल आना होगा और यहाँ पे इन्होंने टीआरई 4 के तहत नियुक्ति भी जल्द होगी। यहाँ पे भी इस न्यूज़पेपर की कटिंग में ये बात कही गई है। तो इस तरीके से दोस्तों जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं टीआरई 4 से रिलेटेड वो यह है कि टीआरई 4 को लेकर विभाग में काम चल रहा है और रोस्टर क्लियरेंस अभी तक नहीं मिला है सारे विभागों का। तो उसको जब तक वो नहीं होता काम आगे बढ़ेगा नहीं, बीपीएससी को याचना भेजी नहीं जा सकती है। तो विभाग अभी उसी पे काम कर रहा है। जैसे ही रोस्टर क्लियरेंस मिल जाता है सभी राज्यों से तो आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन है, क्योंकि सिर्फ बीपीएससी को याचना भेजी जानी रह जाएगी। अब बात आती है कि कितने पदों पर जो टीआरई 4 की वैकेंसी आएगी। तो जहाँ तक उम्मीदें हैं कि जो 27,000 पद बताए गए थे, तो अभी विभाग से जो लोग विभाग के लोगों से बात कर रहे हैं जो किसी पद पे हैं या विभाग से जुड़े हुए हैं, तो उनका यही कहना है कि शायद आपको वही 27,000 पद या अगर बढ़ता है तो हो सकता है कि आपको 40-45,000 यानी कि 50,000 के आसपास ही पद देखने को मिलेंगे। मतलब या तो 27,000 के आसपास रहेंगे या तो बहुत ज़्यादा हो सकता है कि बढ़ी हुई वैकेंसी आपको नहीं दिखेगी, बहुत ज़्यादा पद देखने को नहीं मिलेंगे, ऐसा लग रहा है। जो लोग भी इस बारे में बात कर रहे हैं तो वो यही बात कर रहे हैं कि उनका कहना है कि पहले वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द टीआरई 4 की वैकेंसी निकाल दी जाए, दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के फर्स्ट वीक तक नोटिफिकेशन
जारी कर दिया जाए, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है TRE 4 को लेकर। और उसके बाद जो कुछ वैकेंसी बचेगी वो TRE 5 में जारी की जाएगी। अब वो कब जारी की जाएगी या उसका कोई फिक्स नहीं है, फिक्स तो TRE 4 भी नहीं है, बट ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। और फिर बात आती है STET जो 2025 हुआ है, उसमें बहुत सारे मिस्टेक हैं आंसर की में, तो उसको लेकर अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान है। और क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन का 50 रुपये भी लग रहा है ऑब्जेक्शन का। तो अब अभ्यर्थियों के द्वारा बोले जा रहे हैं कि 15-15, 20-20 क्वेश्चन तक शायद गलत हैं, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे। अब हज़ारों रुपये किसके पास है, हज़ारों रुपये देना पड़ेगा अगर सभी क्वेश्चन पे वो ऑब्जेक्शन करते हैं तो इस तरीके से ये सही बात नहीं लग रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्शन आपको करना कैसे है। आपको विभाग की वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पे आप देख लीजिए दोस्तों, ये BSEB.STET.org की ऑफिशियल वेबसाइट है BSBP की। यहाँ पे आप जाके पहले लिंक पे क्लिक किया ऑब्जेक्शन फॉर STET 2025 पे क्लिक करेंगे और ये ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। और यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा जो प्रश्न गलत है उस पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए, क्योंकि जो पेपर हुआ है उसमें बच्चों का जो रिव्यू आ रहा है, बच्चों का कहना है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो गलत हैं। अब विभाग ने जानबूझ कर ऐसा किया है या बाय मिस्टेक ऐसा हुआ है, ऐसा कुछ कह नहीं सकते कि क्या यहाँ पे हुआ है, क्योंकि जो एक्सपर्ट हैं वो उनको बुलाया जाता है आंसर को सही आंसर के लिए, कि सही आंसर जारी करने के लिए। अगर यहाँ पे गलती हुई है तो इसका मतलब है कि विभाग से कुछ मिस्टेक हुआ है, तभी ऐसा हो रहा है। तो इस तरीके की जानकारी के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। पूरा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।